नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोमे सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलम्। चलिए, हमने नौवा अधिकार प्रारंभ किया था। उसमें प्रारंभ के कुछ सूत्र हमने पढ़े भी थे। नौवे अधिकार में संबंध निद्रा तत्व संबंधी चर्चा की गई है। संबंध निद्रा तत्व की मुख्यता से सारा वर्णन किया गया है। सबसे पहले संवर का स्वरूप बताया गया। संवर किसे कहते हैं? आश्रम निरोधा संवरः, कि वो संवर कैसे होता है। तो वहां पर संवर के कारण बताए गए। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इन सब के माध्यम से संवर होता है। इन सब के संबंध में हमने डिटेल से बात की थी। फिर निर्जरा के संबंध में बात की गई। तो तपसा निर्जरा, निर्जरा में तप को उन्होंने मुख्य किया। इतनी चर्चा अपनी हुई थी। अब एक एक जो हाँ संवर के कारण कहे गए हैं, उन एक एक के संबंध में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। वैसे हमने उनके संबंध में जो चर्चा की थी, उसका जो मूल हार्द है, गुप्ति मतलब क्या है, समिति मतलब क्या है, तो इनके संबंध में जो इनका मुख्य भाव है, उसके संबंध में तो हमने विचार कर ही लिया था। तो एक बार शीघ्रता से जो इनके भेद हैं और जो इनके संबंध में कहा गया है, वो हम एक बार के लिए शीघ्रता से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमने लगभग लगभग विषय क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, उस संबंध में अपन ने विस्तार से बात कर ली है। तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करें, मुझे भी स्पॉटलाइट पर ले लेवे। और अभी तक जितनी चर्चा अपनी हुई है, उसमें से किसी को कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो, तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। करिए आगे। हाँ गरिमा जी, आगे करिए। हाँ जी। तीन सूत्र। हाँ, तीन सूत्र हमारे हो चुके थे। चौथे सूत्र से हमें पढ़ना है ना। हम्म। हाँ बोलिए नीति जी, कुछ प्रश्न है? हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी। मेरा यही प्रश्न था कि आश्रव निरोधा संवरा कहते हैं, तो सर मतलब कब हो रहा है? आश्रव तो पूरे टाइम चल रहा है, केवली भगवान की भी चल रहा है, तो वो रुक कब रहा है? मेरा ये प्रश्न है। एक सेकंड, एक सेकंड। बोलिए हाँ, नीति जी, प्रश्न।
वापस से रिपीट करिए। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमने पढ़ा कि आश्रव निरोधः संवरा, तो मेरा ये प्रश्न था कि आश्रव रुक कब रहा है, क्योंकि केवली भगवान के भी आश्रव हो ही रहा है, तो कब रुकेगा वो? कंटिन्यूअसली हो ही रहा है। हम्म। और निर्जरा भी सेम, ठीक मतलब है, वही सवाल है। हाँ जी। हम्म, बढ़िया। देखिए, वहां आश्रव निरोध संवर कह रहे हैं, तो सभी प्रकार के आश्रव रुकेंगे तभी संवर कहा जाएगा, ऐसा थोड़ा है। तो वहां ज्ञानी जीव के निरंतर शुभ अशुभ भाव हैं, वे हीनता को प्राप्त हो रहे हैं और शुद्ध भाव की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो शुद्ध भाव की वृद्धि के कारण से वो जो अभी तक शुद्ध भाव की वृद्धि के कारण से जो अभी तक निरंतर कर्मों का बंधना हो रहा था, कर्म का आना हो रहा था, वह बहुत कम अनुपात में आ रहा है। मतलब आप ये समझिए कि आश्रव के निरोध को संवर कहा, और आप ये कह रहे हैं कि भैया आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक चल रहा है ना, तो संवर हुआ कहाँ? पर ऐसा नहीं है। जितनी जितनी वहां कसाई घट रही है, उस संबंधित कर्म के आना रुक रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जितना स्थिति और अनुभाग लिए हुए कर्म आ रहा था, बात समझ में आ रही है? जैसे समझिए, अभी शुभ अशुभ भाव प्रचुरता पर थे, शुद्ध भाव का अस्तित्व ही नहीं था। तो जितने स्थिति और अनुभाग को लिए हुए कर्म बन रहा था, उस स्थिति और अनुभाग को लिए हुए कर्म नहीं आ रहा है, तो उसको भी संवर कहेंगे। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? तो निरंतर शुभ अशुभ भाव की प्रचुरता के कारण से जो अधिक स्थिति और अनुभाग, और उसमें भी अप्रशस्त प्रकृतियां, वे अधिक स्थिति और अनुभाग को लिए हुए बन रही थी, परंतु शुद्ध भाव की वृद्धि के कारण से अब वैसा नहीं हो रहा है, आश्रव का निरोध हो रहा है, उसे संवर अपन कहते हैं। ठीक है। तो गुरुजी, हम ये कह सकते हैं कि जब हम पूरे भगवान जब मोक्ष चले जाते हैं, तभी एक्चुअली में पूरा आश्रव और निर्जरा तभी होगी। हम्म। हाँ, क्योंकि आश्रव तो निरंतर लगा हुआ है। हाँ जी। 13वें गुण स्थान तक भी योग के कारण से आश्रय हो रहा है। प्रकृति बंद और प्रदेश बंद भी हम उसे कह रहे हैं, स्थिति और अनुभाग नहीं हो रहा है, क्योंकि कसायब नहीं है ना। तो वास्तव में तो समस्त प्रकार के कर्म का जो निरोध है वो मुक्त अवस्था में ही हो रहा है। तो जब मुक्त होगा तभी समस्त प्रकार के कर्मों का निरोध होगा, है ना। चलिए, हाँ जी। ठीक। हाँ जी। और मेरा एक और इसी पेज में प्रश्न था, 332 पेज। गरिमा जी, नेक्स्ट पेज करिएगा। हाँ जी। आपकी आवाज मुझे ही कम आ रही है कि सबको कम आ रही है? कम आ रही है क्या? हम्म। आ रही है। हाँ, चलिए, बोलिए बोलिए। हाँ। हाँ जी, 332। ये 332 ही है ना? ये वाला ही कह रहे हैं, पहला सूत्र। या फिर क्या? नेक्स्ट पेज। ये हाँ, थ्री थोड़ा स्क्रॉल थर्टी डाउन वन करिएगा। ये 331 इसका नेक्स्ट वाला, 332 दिस वन। इसके नेक्स्ट और नेक्स्ट, हाँ हाँ जी, और नीचे आइए, नेक्स्ट। नीचे आइएगा। ओके। हाँ। हाँ, नीचे आइएगा जिसमें एक्सप्लेन कर रखा है ना। यस। हाँ, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर ऊपर। ओके। ऊपर जाइएगा। नहीं, पर अभी हमने हाँ, सिर्फ 3 ही सूत्र पढ़े हैं, कितने सूत्र पढ़ लिए ये हैं? भी तीन। तीन पढ़े। ये नहीं हुआ था। एक बार नहीं, के ये लिए नहीं अपन, हुआ। हाँ, अभी मनोयोग। अब वहां एक बार के लिए पहुंचते हैं, फिर उसके ओके। संबंध में चर्चा करेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए। निकालिए। चौथे नंबर के सूत्र से हमें प्रारंभ करना है। 3 सूत्र हमने अभी तक पढ़े हैं। अब यहाँ चौथे नंबर के सूत्र से, तो जो दूसरे नंबर के सूत्र में जो संवर के कारण कहे हैं, गुप्ती समिति इत्यादि, उनके जो प्रभेद हैं या उनके संबंध में और जो एक्सप्लेनेशन है, वो चौथे नंबर के सूत्र से प्रारंभ हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले संवर के कारणों में गुप्ती कहा कि भैया गुप्ती के माध्यम से संवर हो रहा है। तो गुप्ती हमने समझा था, गुप्ती के संबंध में डिटेल में हमारी चर्चा भी हुई थी।
यहाँ कह रहे हैं सम्यक सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, कि योग का निग्रह ही गुप्ति है, लेकिन सम्यक होना चाहिए। सम्यक होना चाहिए से तात्पर्य क्या है? तो आप देखेंगे कि बहुत बार योग के नियंत्रण करते हुए आपको अनेक अनेक प्रकार के समझिए बाबा साधु महात्मा मिल जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक एक पैर सीधा है, दूसरा पैर उसके ऊपर है, सीधा हाथ करके खड़े हुए हैं, है ना। तो वह गुप्ती नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मैं ऐसा नहीं करा कि उस अवस्था में जो खड़े हैं वे गुप्ती कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। पर बाहर में यदि कोई वैसे खड़े हैं और उससे गुप्ती हो ही रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। योग का निग्रह सम्यक प्रकार से होना चाहिए। सम्यक प्रकार से होना चाहिए के दो तीन अर्थ हैं। एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक होना चाहिए। हाँ। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा, सम्यक प्रकार से अर्थात उद्देश्य, जो स्वरूप की ओर आना मुख्य उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को लिए हुए होना चाहिए, तब हम उस योग निग्रह को सम्यक कहेंगे। हर हाँ। प्रकार से जो योग का निग्रह हो रहा है उसे आप अगर गुप्ती कहोगे तो कह रहे हैं वो वास्तव में गुप्ती नहीं है, क्योंकि बहुत बार कोई जबरदस्ती भी योग को रोकते हुए दिख रहा है तो उससे वो गुप्तीधारी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां उसे अपनी आइडेंटिटी कितनी समझ में आ रही है, वो अपने स्वरूप को कितना समझ रहा है, पर द्रव्य से हटकर अपनी ओर आ रहा है ना, गुप्त रख रहा है, अपने उपयोग को गुप्त रख रहा है। पंचेंद्रिय विषय भोगों से अपने उपयोग को जिसने समेट लिया है, और जो एकमात्र उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ही केंद्रित, उसका ही अवलंबन ले रहा है, उसके ही वास्तव में गुप्ती है। अन्य किसी भी प्रकार से योग निग्रह किया जाए, जबरदस्ती किया जाए, देखा देखी किया जाए, दिखाने के लिए किया जाए, है ना, तो वो गुप्ती वास्तव में नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उससे कदाचित आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि उससे आपको पुण्य बंद हो जाए। कदाचित आप जो आत्मलीनता के बिना ही मात्र देखा देखी है और आप योग का निग्रह कर रहे हो, वो सम्यक नहीं है। ना तो वहां सम्यक प्रयोजन है और ना ही वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो ऐसा हो सकता है कदाचित कि आपको पुण्य बन जाए, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में साधक है या उससे संवर होगा, ऐसा नहीं। संवर तो सम्यक प्रकार से किए गए योग निग्रह के माध्यम से ही होता है। क्लियर है? सरल बात है, समझ में आ रही है ना। और आप ये समझो ना, अब ये सब बातें तो स्पष्ट दिखने लगना चाहिए। अब ये अलग से कहने की बात नहीं है, हम आपने इतना पढ़ सुन समझ लिया है कि अब ये बात तो साइलेंटली हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मोक्ष मार्ग का संबंध मात्र बाहर की क्रिया से नहीं है। आपके जितने जितने आत्म रमणता बढ़ रही है उसको ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उसमें जो सहायक बन रहा है उसे भी हम व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। एक बात आपको हमेशा व्यवहार मोक्ष मार्ग में ध्यान देनी है कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग है तब व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम पाता है। जो परमार्थ को नहीं साधता उसका व्यवहार व्यवहार नाम नहीं पाता। आत्म रमणता है वो वहां पर मुख्य है। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी चीजें आपको स्पष्ट हो रही हैं, है ना। और यहाँ गुप्ती की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, वहां कह रहे थे मन वचन काय से अपने उपयोग को हटाना। तो सबसे ज्यादा मुख्य तो अपने उपयोग को समेटना है, सिर्फ मन वचन काय को रोकना नहीं है, है? आपने मन वचन काय को रोक रखा है और आपका उपयोग भोगों में जा रहा है, वहां आसक्ति बनी हुई है, तो कह रहे हैं गुप्ती नहीं है। उपयोग को ही तो बचा के रखना था, विषय चोर बहु फिरत है।
उनसे अपने उपयोग को सुरक्षित रखना है। ठीक है, चलिए फिर समिति के बारे में हमारी चर्चा हुई थी भैया। यहाँ तो ये बता दिया कि मन वचन काय को कहाँ नहीं लगाना है गुप्ती में। अब मन वचन काय की नंदता जी वर्किंग हो रही है, वो कैसे होना चाहिए, वो चीज समिति में उन्होंने कही कि भैया अगर आपके विहार हो रहा है तो 4 हाथ जमीन देखकर चलो, है ना। एक एक समिति है ना, ईरिया समिति, वहां कह रहे हैं 4 हाथ जमीन देखकर वे विहार करते हैं, है ना। भाषा समिति कि जब भी उनके वचन व्यवहार हो रहा है तो वह हितमित प्रिय ही होता है। एषणा समिति, जब भी उनके आहार हो रहा है तो समस्त प्रकार के दोषों को टालकर ही आहार लेते हैं। आदान निक्षेपण समिति, किसी भी प्रकार कोई भी पदार्थ को ग्रहण करते या रखते हैं, उठाते करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक कि उनके निमित्त से किसी भी प्रकार के जीवों का घात ना हो। और उत्सर्ग, जो मल मूत्र इत्यादि का क्षेपण होता है, वहां भी जीव जंतु रहित स्थान को देखकर मलमूत्र इत्यादि का क्षेपण करते हैं। ठीक है, तो समिति वो क्या कर रही है, आपको एक व्यवस्थित लॉ से बांध रही है कि भैया आपको इस प्रकार से समेटकर या फिर कहें सावधानी पूर्वक कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बाहर की सावधानी वो आपके प्रमाद रहित होने का सूचक है, और प्रमाद रहित अवस्था वो आपके स्वरूप में सावधानता की सूचक है। भावलिंग हो और द्रव्यलिंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसके अंतरंग में है, 3 कसाई चौकड़ी घट गई हैं, आत्मरमणता बढ़ गई है, उस साधक जीव के उन श्रवणों के ये सभी प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं, और वे उन्हें कष्टप्रद नहीं लगती, कठिन नहीं लगती, बल्कि अपनी सुरक्षा करने वाली प्रतीत होती है। ठीक है, तो गुप्ती है, समिति है, ये उस जीव के लिए समझिए बाधक नहीं है, वो इसे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं और ये उनके संवर का कारण बनती है। ठीक है, तो गुप्ती हो गई, समिति हो गई। हाँ बोलिए राहुल जी। गुरु जी, एक क्वेश्चन था इसमें। जैसे गुप्ती में तो हम बोल रहे हैं कि हम उन जी उनका उपयोग युक्त नहीं होता है, यानी कि कोई भी क्रिया में, जैसे मनोगुप्ती है, मन में उपयोग नहीं है ना। अब हम समिति में बोल रहे हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं तो देख के चल रहे हैं, अब उनका उपयोग वहां पे लग रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, यानी गुप्ती और समिति। यानी एक बार तो हम बोलते हैं कि आप पिछली क्लास में नहीं थे ना भाई साहब? नहीं। हाँ, पकड़े गए। और आपने वो क्लास सुनी भी नहीं ना? नहीं, सुनी सुनी, मैंने सुनी। सुनी थी और हाँ। अच्छे से नहीं सुनी उसमें। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन नीति जी ने किया था अच्छा। और उसका बहुत डिटेल्ड में उत्तर हमने उस क्लास में दिया था। एक बार वहां से आप वापस से सुने, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। वहां उनने भी ये प्रश्न किया था, तो मैंने उस प्रश्न को थोड़ा सा और कठिन किया था कि यहाँ तो आप ये देखो ना, यहाँ तो आप कह रहे हो कि भैया एक जगह तो कह रहे हैं कि आत्मा की ओर उपयोग जा रहा है, और दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि विहार कर रहे हैं तो देख सोच कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं तो देख सोच कर रहे हैं, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है दोनों चीजें एक साथ? अब इस प्रश्न को और मैंने थोड़ा सा इस रूप में किया था कि क्या आहार करते समय शुद्धोपयोग हो सकता है? क्योंकि मुनिराज के कहा जा रहा है ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। भाई 6वें 7वें गुणस्थान में, हर अंतर मुहूर्त में 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं। तो इसका मतलब आहार के विहार करके आहार के लिए गए और वापस लौटे तो उसमें तो 1.5 घंटा हो गया, और शुभोपयोग में रहने का काल तो अंतर मुहूर्त ही है। इसका मतलब यह है कि विहार के समय शुद्धोपयोग भी हो रहा है,
कि भैया विहार के समय शुद्धोपयोग कैसे हो रहा है, आहार के समय शुद्धोपयोग कैसे हो रहा है। तो वहां उनके उपयोग में बुद्धि पूर्वक तो आत्मा ही है, लेकिन वे जो बाहर में वे अंतरंग में सावधान हैं, लेकिन उससे आप ये समझो कि बाहर में किसी भी प्रकार का प्रवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बाहर में भी उनके वे सारी क्रियाएं वे व्यवस्थित हो रही हैं। कि कैसे पॉसिबल है, तो इसको मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन किया था कि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय हमें बैंक में रखे हुए पैसे याद आ रहे हैं कि भैया 2 करोड़ रुपए रखे थे पहले, अब वो ब्याज सहित फिर पिछले महीने इतने हो गए थे, फिर उसके बाद बढ़ के अब इतने हो गए होंगे। अब मैं अगर वापस से 2 करोड़ की एफडी बनाता हूँ तो ऐसा ब्याज आएगा, उसका मैं बच्चों की यहाँ पढ़ाई के लिए यूज में ले सकता हूँ। या आपके दिमाग में चल रहा है और आपका पूरा उपयोग वहां है और आपका भोजन पूरा व्यवस्थित हो गया कि भैया भोजन व्यवस्थित हो गया। और ऐसा नहीं, आपने बिल्कुल बाकायदा रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे अचार में लगाया, फिर लौकी की सब्जी में लगाया, फिर दाल में लगाया, फिर खाया, ऊपर से नमक चाटा, फिर मिर्ची के टुकड़े में जीरा मन लगाया और फिर उस मिर्ची के टुकड़े को भी खाया, नींबू भी चाटा और साथ में पापड़ भी लिया और सलाद थी वो भी खाई। ऐसे हर कोर में आपने सेम व्यवस्थित प्रोसेस फॉलो की और आपका ध्यान तो कहाँ था, बैंक में रखे हुए पैसे पर। उनका उपयोग आत्मा पर है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर में किसी भी प्रकार के कैसा भी अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है। बाहर में भी वह सावधानी निरंतर चल रही है, बस बुद्धि पूर्वक वे समझो आत्मा की ओर ही उन्मुख रहते हैं। ठीक है, हम शब्दों में इतना ही भेद कर सकते हैं, बाकी तो अनुभव से ही पकड़ में आएगा, है ना, कि कैसे उनका अंतर्मूर्त में शुद्धोपयोग से शुभोपयोग। हमने इतना स्थूल भेद कर दिया है, इतना स्थूल भेद है नहीं, वहां आप तुरंत पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कब वे शुद्धोपयोगी है कब वे शुभोपयोगी है। तो आप ध्यान के काल में कह रहे हो कि भैया ध्यान के काल में आप भले ही पकड़ भी पा रहे हो कि अभी शुद्धोपयोग में है, पर जरूरी नहीं है तब भी शुद्धोपयोग में ही हो। तो हम वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वे अभी शुद्धोपयोग में है कि शुभोपयोग में है। हमने तो सिर्फ एक कल्पना कर ली है कि जब ध्यान में है तब शुद्धोपयोग में, बाकी सारे समय शुभोपयोग में। तो ऐसे तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। एक्सक्यूज मी, अभी है ना हमारी चलिए। हाँ, अभी हमारी मीटिंग 5 मिनट में खत्म होने वाली है। फिर से सबको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली आप जो सेंट्रल कमिटी है परमागम ऑनर्स की, वहां पे इसमें कुछ इश्यू आया है इस परमागम ऑनर्स की मेल में, इसलिए सिर्फ 40 मिनट की होगी, फिर मुझे अगेन रिस्टार्ट करना। अभी जब वो बंद होगी तब। चलिए बढ़े आगे। हम्म हम्म गुप्ती समिति, आगे नेक्स्ट निकालिए। गुरुजी मेरा इसी पे प्रश्न था, 332 पेज पे, सम्यक ईर्या हाँ बोलिए। समिति पे। हाँ ये वाला, इसमें ये जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन, सूर्य का उदय हो एक सम्यक ईर्या समिति, सूर्य का उदय हो जाने पर जब प्रकाश इतना फैल जाए कि आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देने लगे, उस समय मनुष्य के पथ संचार से जो मार्ग प्रासुक हो गया है, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन देखकर वो चलते हैं। तो मेरा थर्ड लाइन पे क्वेश्चन है कि पथ संचार से जो मार्ग प्रासुक हो गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुनिराज जब भी आहार के लिए जाते हैं ना, तो वैसे तो आप देखोगे तो सूर्योदय के बाद जा सकते हैं, है ना, लेकिन तुरंत नहीं जाते। सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय होने के पहले तो सवाल ही नहीं है विहार करना, सूर्योदय के पहले तो सवाल ही नहीं है। सूर्योदय होने के बाद भी तुरंत वे विहार नहीं करते हैं। जब उन्हें बाहर
ये समझ में आ रहा है कि भैया मार्ग अब चालू हो चुका है, लोगों ने आना जाना चालू कर दिया है। उसके पीछे कारण है कि रात्रि के समय में चूंकि सूर्य की रोशनी नहीं है, तो वहां बहुत छोटे छोटे से जीव जंतु वे मार्ग पर स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अब और उसके बाद जब आवागमन बंद हो जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ, तो निरंतर अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और फिर जब लोगों का आवागमन रुक गया है, तो वहां सन्नाटा छा गया है, तो वे अपने आप को समझो निर्भय महसूस करते हुए वे जीव जंतु मार्ग पर भी स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो अब चूंकि सूर्योदय हुआ, उसके बाद भी अभी वहां वह जो मार्ग है वह समस्त जीवों से रहित हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब जब वहां आवागमन चालू हो गया है, वाहनों की आवाज आना चालू हो चुकी है, वहां से लोग बाग गुजरने लगे हैं, बच्चों के चहचहाट की आवाज आने लगी है, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ भैया मार्ग अब चालू हो चुका है, और वह सूर्य की रोशनी से और लोगों के आवागमन के माध्यम से वह मार्ग अब शुद्ध हो चुका है, जीव रहित हो चुका है, तब वे विहार करते। जीव रहित मतलब जैसे हम बोलते हैं जल प्रासुक करके पीना चाहिए, तो जीव रहित जी कैसे होगा? मतलब मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम मुझे थोड़ा पानी से पता है कि पानी हमें प्रासुक करके पीना चाहिए, तो वो तो जीव रहित हो गया। प्रासुक का मतलब ये होता है ना कि जीवों से रहित, तो वहां पे तो जीव है ही, मतलब जब लोग आएंगे तो वो ऑब्वियसली मर जाएंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि मुनिराज अपने निमित्त से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते, है ना। तो पहली बात तो सूर्योदय हुआ, तो सूर्य के उदय से सूर्य की किरण पड़ रही है ना, तो उससे वे जो जीव जंतु हैं वे मार्ग को छोड़कर अपने अपने स्थानों पर पुनः गमन। आप ये समझो कि सूर्य अस्त होने के बाद तो बड़े बड़े जीव जंतु भी मार्ग पर स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हो ना बहुत बार कि भी सुबह उठे तो बड़े बड़े समझो बिच्छू सांप आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। चर्याणी धर्म, ठीक है। तो धर्म 10 धर्म यहाँ पर गिना रहे हैं। तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपह, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्याणी। ब्रह्मचर्याणी में यहाँ पर बहुवचनांत है, बहुवचन मतलब 10 है ना, इसलिए अंत में बहुवचन लगाया। और धर्म, अब देखो जो बात हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में कहते हैं, वही सेम बात यहाँ है। धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है, उसे 10 प्रकार से समझा जा रहा है। ये बात मैं बारंबार हाईलाइट करके कहता हूं कि धर्म तो वो जो कसाई घट रही है, आनंद बढ़ रहा है, परिणति शुद्ध हो रही है, उपयोग निर्मल हो रहा है, वही है। उसे हम 10 प्रकार से समझते हैं। इसलिए जब 10 लक्षण धर्म भी आ रहे हैं, तो वहां भी एक दिन एक धर्म को धारण करना है ऐसा नहीं है। प्रतिदिन 10 के 10 धर्म, और प्रतिदिन नहीं, प्रति समय। वे जो ज्ञानी जीव हैं उनकी प्रति समय उनकी परिणति में कसाई घट रही है, आनंद बढ़ रहा है, उसका नाम धर्म है। उसे हम 10 प्रकार से मात्र समझते हैं। धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है। इसलिए यहाँ अंत में आप देख रहे होंगे धर्म एक वचन, वहां ऊपर 10 धर्म है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया, और यहाँ धर्म एक ही धर्म है इसलिए एक वचन का ही प्रयोग किया है। ठीक है, अब अपन देखिए जो विषय समझ में आ रहा है, सरल है, वहां डिटेल नहीं करेंगे। 10 धर्मों के संबंध में हम विस्तार से, आपने अभी 10 लक्षण परम में सुना होगा, है ना। अपन आगे बढ़ रहे हैं, निकालिए नेक्स्ट। गुप्ती हो गया, समिति हो गया, धर्म हो गया, धर्म के बाद अनुप्रेक्षा। तो इनके संबंध में भी अपन डिटेल में विचार नहीं करेंगे। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया ही था, किसी को ख्याल में है? कौन बताएगा, बताइए प्रिया जी। अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं,
चिंतन करना बार बार, संसार शरीर और भोगों का आप पिछली क्लास में बार नहीं थे बार। आप? जी नहीं भैया, रिकॉर्डिंग सुन ली। हाँ, सब पकड़े जा रहे हैं, कौन कौन नहीं था क्लास में। चलिए, वो प्रश्न के उत्तर से ही समझ में आ जाता है ना। आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, उत्तर गलत नहीं है, परफेक्ट है, पर उसके संबंध में कुछ विशेष बात, शाब्दिक अर्थ बताया था। हाँ बोलिए श्रद्धा जी। प्रेक्षा का तो वास्तव में जो शब्द अर्थ ले तो उसका मतलब होता है देखना। प्रेक्षा मतलब देखना, अनुप्रेक्षा मतलब बार बार देखना या चिंतन करना। संसार शरीर भोगों से बार बार कैसे उदासी हो, इसके लिए बार बार हाँ, देखना ही है ना, अनुप्रेक्षा। तो बात वही है, पर शब्द से अर्थ कैसे निकल रहा है कि बार बार एक ही चीज को देखना। भैया, बार बार एक ही चीज का विचार करना कि अरे ये सभी पदार्थ है, ये सब संयोग है ना, ये सभी संयोग क्षणभंगुर है। देखो ये भी क्षणभंगुर है, ये भी क्षणभंगुर है। इस संसार में कोई भी सुख देने वाला नहीं है, देखो ये भी सुख देने वाला नहीं है, ये भी। ऐसे एक एक चीज के संबंध में बारंबार विचार करना, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं, है ना। भावना भी कहा जाता है, भावों को सही दिशा में ले जाना, उसे भावना कहते हैं। ठीक है, चलिए, अभी 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं, है ना। एक बार हम सूत्र पढ़ लेते हैं, नाम आपको याद है, पहले भी अपन अलग से 12 भावनाओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अनित्याक्षरण संसार एकत्वान्यत्वा सुच्या श्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक। अब देखो, अच्छा एक बार रिपीट करेंगे साथ में, है ना। तो कुछ बातें हैं, एक तो हम अलग अलग बोलते हैं, वो सब अलग बात है, सूत्र में उसको पढ़ना अलग बात है। कौन साथ में रिपीट करेगा? हाँ राहुल जी करिए अनम्यूट। अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा, अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्या। हाँ एकत्वा नित्वा, नित्वा है ना। अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा, अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्वा। शुच्याश्रव संवर निर्जरा, सुच्या संवर निर्जरा। शुच्याश्रव संवर निर्जरा, सुच्याश्रव संवर निर्जरा। लोक बोधि दुर्लभ, लोक बोधि दुर्लभ। धर्म स्वाख्यात, धर्म स्वाख्यात। तत्वानुचिंतन, तत्वानुचिंतन। मनुप्रेक्षा, मनुप्रेक्षा। अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्वा शुयाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ठीक है, तो ये 12 भावनाओं के नाम पहले गिनाए, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, है ना, असुचि। अब देखो ये आप देखेंगे संसार के बाद आई है तो वो अलग करेंगे तो एकत्व हो जाएगा, फिर अन्यत्व निकल आएगा, अन्यत्व के बाद असुचि। ये सुचि आश्रव संवर है ना, इसको अलग अलग करेंगे तो सुचि और आश्रव निकलेगा। तो असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ठीक है, ये 12 हो गई। स्वाख्यात, आख्यात, इन नामों से आख्यात, इन नामों से जो प्रसिद्ध हैं वे 12 भावना हैं, और इन नामों से जो प्रसिद्ध हैं उनके माध्यम से जो तत्व अनुचिंतनम, तत्व का जो अनुचिंतन हो रहा है, बारंबार चिंतन हो रहा है, अनुप्रेक्षा, उसको ही हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 12 नाम प्रसिद्ध हैं
इनके माध्यम से जो तत्व का चिंतन बारंबार हो रहा है वही वास्तव में अनुप्रेक्षा है। ठीक है, अब भैया इनके एक एक को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या? अनित्य भावना क्या है, असरण भावना क्या है, ये सब हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार भी नहीं 2 बार पढ़ चुके हैं, है ना। एक तो सेपरेट पाठ में आया था, आपको ध्यान होगा, और हम इसे 6 डाला जी में भी एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। आपके स्वपठन में भी संभवतः एक बार दादा वाली जो 12 भावना है वह संभवतः 12 भावना एक अनुशीलन आपके स्वपठन में भी संभवतः थी, है ना। तो अब ऐसे करते हुए 2 से 3 बार अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए 4 बार पढ़ चुके हैं हम। एक तो पाठ था इसका, हाँ एक दादा की जो द्रव्य स्थिर वाली जो 12 भावना है वो है, प्लस एक हाँ, पूजा बस है, वही है ना, अलग से पाठ कहाँ और था, एक केवल रवि वाली जो पूजन है। वही तो हो गया। हाँ, वो पूजन, वो और वो है 3, है केवल वही वाली किरणों और की 6 पूजन डाला 4, भी और हमने 6 पढ़ा। डाला 4। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। तो कितनी चीजें हो गई? गुप्ती हो गया, समिति हो गई, फिर धर्म हो गए, अनुप्रेक्षा हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद है परिचय जय, है ना। तो इसके संबंध में अपन थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विषय आपके लिए थोड़ा सा नया है, पहले आपने सुना पढ़ा होगा, बात अलग है, पर हमारे सिलेबस में पहले इसके विषय में अलग से चर्चा नहीं हुई है। इसके संबंध में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो परिचय जय के बारे में हमने चर्चा की ही थी। सामान्य अर्थ अगर हमें परिचय जय का देखना है तो परिचय जय का सामान्य अर्थ मतलब उसका जो मूल भाव है कि भैया कैसी भी परिस्थिति बन रही है उसको वे जीतते हैं, उससे अटैच्ड होकर दुखी नहीं होते, यही उनकी जीत है। उदय उदय में है और मैं मुझ में हूं, परिस्थिति परिस्थिति में है और मैं मुझ में हूं। इस प्रकार का चिंतन करते हुए हर परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति से भिन्न जो देखते हैं वे ही वास्तव में जीतते हैं, और ऐसे परिचय जयी उनके संवर होता है ना। तो ये चर्चा है, बाकी अभी अपन यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। निकालिए सूत्र 8वें नंबर कहाँ आ गया है आपके सामने, अनम्यूट करिए, कौन साथ में रिपीट करेगा? हाँ उर्मिला जी करिए अनम्यूट। मार्ग च्यवन निर्जरार्थम, मार्ग च्यवन निर्जरार्थ, मार्ग च्यवन निर्जरार्थम, मार्ग च्यवन निर्जरार्थ, नहीं, मार्ग एक एक शब्द बोलिए। मार्ग, मार्ग, मार्ग नहीं है वो, मार्गा है, सॉरी, मार्गा, मार्गा मार्गा, च्यवन, च्यवन, च्यवन च्यवन निर्जरार्थम, निर्जरार्थम, परिसोडव्या, 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 परिसह, 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 परिसहा, मार्ग च्यवन निर्जरार्थम, मार्ग्याच्यवन निर्जरार्थम, परिसोडव्य परिसह, मार्गा च्यवन निर्जरार्थम, परिसोडव्या, परिसहा। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, मार्ग अच्यवन कि भैया मार्ग से, च्यवन मतलब होना है चूक जाना, च्युत हो जाना, और मार्ग अच्यवन मतलब मार्ग को नहीं छोड़ना है ना, मार्ग से च्युत नहीं होना है, मार्ग पर बने रहना है। और निर्जरार्थम, और निर्जरा यदि करनी है तो
परिसोडव्यः। क्या करा जाता है? परिसोडव्यः, करना चाहिए, सहन करना चाहिए। परिसह, उसको ही परिसह कहते हैं। दो चीजें कही कि भैया मार्ग से ना छूट जाएं। मार्ग से ना छूट जाए के दो अर्थ हैं। मोक्ष मार्ग से ना च्युत हो जाएं, मुनि मार्ग से च्युत ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात, प्रकरण संवर का चल रहा है तो संवर से च्युत ना हो जाए। दोनों अर्थ यहाँ पर आएंगे। एक तो मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो जाए, है ना, संवर से च्युत ना हो जाए। तीसरा, मुनि पद से च्युत ना हो जाए। और निर्जरार्थम, निर्जरा होती रहे, है ना। इस कारण से, हाँ, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो दो चीजें कि मार्ग से ना छूटे और निर्जरा होती ही रहे, इसलिए परिसोडव्य, इसलिए सहन करना वो परिसय है ना। अन्य किसी कारण से नहीं, मात्र मार्ग पे लगे रहने के कारण से, ना कि किसी प्रकार का कोई मान है कि भाई लोग बाग तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये सब बहुत छोटी बात है। जो अपने लिए कटिबद्ध करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सारी बहुत छोटी बातें हैं, है ना। कि वे अन्य किसी प्रलोभन से परिसयों को सहन करें, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो वे वास्तव में श्रमण ही नहीं है। श्रमण तो मात्र दो उद्देश्य से, कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग से च्युत ना हो जाएं और निर्जरा निरंतर होती रहे, इन उद्देश्यों से वे सहन करते हैं, उसे हम परिसय जय कहते हैं। ठीक है, मतलब वे परिसयों को सहन करते हैं, उसे हम परिसय जय कहते हैं। गुरुजी, यहाँ पे मेरा प्रश्न था, यहाँ पे परिशाह लिखा है, इसमें जय नहीं आया, और हरी प्लूरल क्यों है, नहीं नहीं नहीं, बहुवचन क्यों है? परिसहा वो बहुवचन, परिसहों को परिसोडव्या, परिसोडव्या में है सहन करना चाहिए, वहां तबियत प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो परिसयों को सहन करना चाहिए। परिसय जय उस सूत्र में शब्द नहीं है, वहां तो सिर्फ इतना कह रहे हैं। अभी आगे परिसयों के नाम आएंगे, वहां तो सिर्फ इतना कहा कि मार्ग से च्युत नहीं होना है और निर्जरा होती रहे, इसलिए परिसहा परिसोडव्या, इसलिए परिसहों को परिसोडव्या सहन करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए अब बताएंगे अगले सूत्र में कि कौन कौन से परिसय हैं, है ना। चलिए करिए, प्रिया जी अनम्यूट करिए, ऑस्ट्रेलिया। जी। श्रुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक। श्रुत पिपासा शीतोष उष्ण दश दंश मशक। वापस, श्रुत पिपासा शीत दंश दंश मशक नागन्या रति। स्त्री चर्या निषद्या। स्त्री चर्या निषद्या। अब ये बाकी लोगों को भी रिपीट करना है ना।
शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग। शय्या क्रोधवश याचना क्रोध नहीं, लाभ रोग। शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग। शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग। तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार। तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार। प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। ठीक है। श्रुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाज्ञा रति स्त्री चर्या निसद्या संज्ञा क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। श्रुत पिपाशा शीत उष्ण दंश मश्क नागन्या नागन्या रति। नहीं, नाग्न्या। आधा गा और आधा ना है ना। हाँ जी। श्रुत पिपाशा शीत उष्ण दंश मश्क ये तो नागन्या। उसमें अलग नागन्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ नागन्या। रति स्त्री चर्या निष्ठा शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृष्ण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ठीक है। चलिए हाँ जी। देखिए, अपन बढ़ते हैं आगे, क्या कहना चाह रहे हैं एक एक अपन। अच्छा, इतनी डिटेल में यहाँ जो दिया है उतनी डिटेल में तो अपन नहीं जा रहे हैं, वो एक बार आप लोग खुद से पढ़ ले हुए हैं, है ना। एक बार गरिमा जी आप निकालते जाइए, है ना, और मैं उसका अर्थ बताते जाता हूँ, फिर बाद में आप लोग एक एक के संबंध में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ ले हुए, है ना। यहाँ एक एक के संबंध में एक एक छंद भी दिया है, तो उसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ते जाएं। चलिए, सबसे पहला है परिचयों में क्षुधा। तो क्षुधा से तो अपन को समझ में आ रहा है, अगर कभी भूख के कारण से अत्यंत पीड़ा हो रही है ना, तो वे उसे धैर्य रखते हैं। उस समय वे अपने धैर्य को नहीं खोते और वे जीतते हैं उसे, है ना। अब देखो, उस तत्संबंधी उपचार नहीं जुटाते। जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए, उन्हें सुबह आहार के समय किसी प्रकार का कोई अंतराय आ गया और उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। अब थोड़े समय बाद उन्हें समझो क्षुधा की पीड़ा हो रही है, तो उससे वे आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं, उसे जीतते हैं। ठीक है। तो सब में ऐसे ही लगाना है कि जो भी परिस्थिति आ खड़ी हुई है उससे घबरा नहीं रहे हैं, वो जीतना है ना। हम जीतना क्या समझते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। हम जीतना क्या समझते हैं कि हमें जीतना ये लगता है कि हम उस परिस्थिति को बदल लें या अपने अनुसार चला लें, तो हमें लगता है कि हम जीते। पर वो जीतना नहीं, वो हारना है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिन आपका रोग ठीक हो गया तो आपको लग रहा है कि हम जीत गए। अरे भले आदमी, वो जो रोग के काल में आप इतने आकुलित व्याकुलित हुए, उससे ही पता चल रहा है कि आप हार गए। तो मुनिराज क्षुधा के काल में क्षुधा का उपचार ढूंढने के लिए नहीं निकलते कि भाई क्षुधा का उपचार कर लिया तो वे जीत गए। क्षुधा की जो पीड़ा हो रही है उसे वे शांति पूर्वक सहन करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्षुध के बाद पिपासा। तो पिपासा तो शब्द से समझ में आ रहा है, प्यास की अगर वेदना हो रही है तो उसे सहन करते हैं। नेक्स्ट, क्षुध पिपासा। फिर शीत। शीत में भी, है ना, समझो ठंडी का समय है और बहुत तेज ठंड है, तो वे उपचार, जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए मुनिराज के कभी रोग हो गया किसी प्रकार का, तो और उसी समय आप देख पा रहे होंगे कि रोग के काल में व्यक्ति को अधिक ठंड लग रही है। अगर समझो ठंड लग के ही बुखार आया है
मुंजाक्ष को यदि कदाचित ऐसा कुछ हुआ तो वे वस्त्र आदि को धारण नहीं करते हैं, उसे सहन करते हैं। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, है ना, तो वे उसे सहते हैं शांत भाव से। नेक्स्ट। ऐसे ही उष्णता के संबंध में समझना चाहिए, है ना। फिर पांचवा है दंश मशक। दंश मशक मतलब होता है ये जो डांस, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, ये सब होते हैं ना। तो आप कीड़े मकोड़े ले लो इसमें। तो कीड़े मकोड़े यदि समझो काट रहे हैं तो वे वहां से भागते नहीं हैं, है ना, उनके प्रतिकार करने में नहीं संलग्न होते हैं। वे उसे सिर्फ जानते हैं और अपने कार्य में ही संलग्न रहते हैं। तो दंश मशक, मच्छर मक्खी आदि के द्वारा काटे जाने पर उसके प्रतिकार के लिए नहीं परेशान होते। अब देखो हम आप तो मतलब अभी हम सोचे व्यक्ति कितना दूर है। बहुत से जीव तो आपको ऐसे देखने मिलेंगे कि मारने को आतुर होते हैं। थोड़ा मच्छर ने काटा नहीं कि तुरंत मारने का भाव आता है। यहाँ तो कह रहे हैं मच्छर अगर काट रहा है तो प्रतिकार का विचार भी नहीं आता। अंतर समझ में आ रहा है? चलिए। हाँ, नाग्न्य। अब जैसे समझो गर्भ से उत्पन्न हुए बालक की तरह निर्विकार नग्न रूप धारण करने में उनको किंचित मात्र भी संकोच नहीं होता, है ना। तो वे नग्नता को बहुत शांति से सहन करते हैं, उनको कुछ भी संकोच नहीं होता। किसी के कुछ कहे जाने पर भी, हंसी उड़ाई जाने पर भी वे किंचित मात्र भी संकोच में नहीं जाते, है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट अरति। अरति उत्पन्न होने के कारण अनेक कारण होते हुए भी वे संयम में अत्यंत प्रेम रखते हैं। ये अरति परिचय जय है। अरति मतलब तो आपको समझ में आता है ना। रति मतलब कोई कार्य, कोई चीज अच्छी लग रही है, और अरति मतलब कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो बहुत से ऐसे समझो हर प्रकार से संयोग बन रहे हैं, प्रसंग बन रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन वे वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अरति। फिर स्त्री, स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाई जाए, स्त्रियां लुभाने का प्रयत्न करें, है ना, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन देवें, तो भी वे किंचित मात्र भी उससे डगमगाते नहीं है। जैसे वो आपने देखा होगा ना, उदाहरण अपन ने सुना है ना, सीता जी वे अनेक अनेक प्रकार के वेश बनाकर रामचंद्र जी के निकट जाती हैं उन्हें लुभाने के लिए। वे देव हैं, वे वे वहां से देव हुई। अब उन्हें ये दिख रहा है कि रामचंद्र जी तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा भाव आया कि अगर ये तपस्या करके मोक्ष चले गए तो ये मोक्ष चले जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊंगी और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। उसकी जगह अगर ये स्वर्ग आए तो हम साथ में रह सकेंगे। तो वे अनेक अनेक प्रकार के वेश बना के और उन्हें लुभाना चाह रही हैं, पर वे अपने ध्यान में लीन है, तो अनेक रूप बना लिए और अनेक अनेक प्रकार से अंग क्रीड़ाएं कर रही हैं, लेकिन वे किंचित मात्र भी नहीं डगमगाए, है ना। नेक्स्ट। हाँ, चर्या। अब चर्या में समझिए दो तीन चीजें हैं कि भाई विहार करते हुए जा रहे हैं तो उस समय किसी प्रकार के कोई जीव जंतु या फिर कोई जानवर हैं तो उनसे भयान्वित नहीं होते, और नंगे पैर ही विचरण कर रहे हैं, है ना। किसी भी प्रकार का कोई संसाधन का प्रयोग नहीं करते, है ना, कि भैया पैर में कुछ कांटे वगैरह चुभ जाएं, पत्थर वगैरह चुभ जाएं, तो वहां पर वे खेद खिन्न नहीं होते कि क्यों मैंने चप्पल नहीं पहनी, इससे अच्छा तो चप्पल पहन लूं, है ना। तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे। 10 मिनट बाद फिर मीटिंग एंड होने वाली है ना। हम्म। निषद्या। फिर है निषद्या। हाँ, निषद्या मतलब क्या है? तो निषद्या मतलब वैसे बैठना होता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जिस आसन से बैठे हो उससे विचलित नहीं होते। निषद्या परिचय जय। जो आसन उन्हें बना रखा है, तो हम तो जैसे आप देखते होगे अभी अपन बैठे हैं ना, तो उसमें ही बहुत से लोग पहले टेबल पे हाथ टेका लेके बैठेंगे, फिर सीधे बैठ जाएंगे, फिर होगा तो टिक के बैठ जाएंगे, है ना। तो हम एक आसन में नहीं बैठ सकते। क्लासरूम में भी अगर हम बैठ रहे हैं तो हम देखते हैं मतलब बच्चे 8 प्रकार के एंगल बना बना के चेंज कर कर लेते हैं।
के लिए आसनों को बदलना इत्यादि स्थिर उनका आसन रहता है और उस आसन से विचलित नहीं होते। और किसी प्रकार का कोई उपसर्ग हो तो भी आसन छोड़ के नहीं जाते, है ना। हाँ ये भी है भाई, किसी ने मतलब समझो कोई प्राकृतिक कोई उपसर्ग हो या फिर मनुष्यों देवों द्वारा किया गया कोई उपसर्ग हो तो वे सब वहां उन सब के कारण से नहीं, आसन को नहीं छोड़ते, है ना। हाँ, सैया। अब ये सैया में ऐसा कि समझो आप जहां पर उन्होंने स्थान लिया, है ना, तो जीव जंतु रहित तो देखा, पर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बहुत कठोर भूमि है ना, और ऊंची नीची भूमि है, तो भी वे अपनी जो एक एक करवट में उनने समझो जिस करवट में उन्होंने निश्चित किया है उस करवट में वे लेटते हैं और उसके बाद वे करवटें नहीं बदलते, है ना। हमारे साथ तो मतलब समझो हम पता चला सोए हम राइट दिशा में थे और सुबह उठे तो पैरों में लेटते हैं। फिर आक्रोश, कोई बहुत समझो कठोर वचन बोल रहा है ना, बारंबार कुछ भी बोल रहा है, तो भी वे किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप देखेंगे अज्ञानी जीवों का तो कार्य ही ये होता है, उन्हें भड़काने में आक्रोशित करने में बहुत आनंद आता है। तो कोई कितने भी कठोर वचन बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वे किंचित मात्र भी उससे विचलित नहीं होते। हाँ, फिर वध। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे समझो आप चंदन को जलाएंगे ना तो भी वो सुगंध ही देता है, वैसे ही अपने को मानने पीटने वालों पर भी क्रोध नहीं करके उनका भला ही विचारते हैं, ये वध परिसेज है ना। भाई जैसा उन्होंने उपदेश चेलना को दिया, सेम टू सेम उपदेश सैनिक को दिया, जबकि एक ने उपसर्ग किया था, मारने का प्रयास किया था, है ना, और एक ने बचाने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों को समान उपदेश दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। नेक्स्ट, याचना। हाँ, अब देखो किसी से भी याचना नहीं करते, है ना, जैसे आहार वगैरह है वो नहीं मिल रहा है तो किसी से मांगेंगे या किसी से कुछ कहेंगे, किंचित मात्र भी दीनता का भाव होगा, बहुत समय से आहार नहीं मिला है, कोई व्यवस्था बनाओ, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के याचना संबंधी वचन भी नहीं बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, अलाभ। आहार आदि का लाभ ना होने पर भी वैसा ही संतुष्ट रहना जैसा लाभ होने पर, है ना। तो ये अलाभ में सब आ गया भाई, जो उनके समझो नेसेसरी चीजें हैं वे भी यदि उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, है ना, तो भी अलाभ होने पर भी वे किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। ठीक है, रोग के काल में भी परेशान नहीं होते हैं। फिर तृण स्पर्श, कांटे वगैरह चुभ रहे हैं, तिनके वगैरह चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, उन सब में भी वे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं। मल। अब देखो अपने शरीर में लगे हुए मल की ओर लक्ष्य ना देकर आत्म भावना में ही रहते हैं, है ना। शरीर बहुत मलिन है क्योंकि स्नान इत्यादि कार्य तो करते नहीं है, तो शरीर कदाचित अगर मलिन भी है तो शरीर की मलिनता को नहीं देखते, है ना। और देखा जाए तो वैसे आप देखें तो वो परिसय ही है, लेकिन वे शांत भाव से वहां शरीर की मलिनता को देखकर दीनता का अनुभव नहीं करते हैं, आत्म भावना में ही हमेशा लीन रहते हैं। तो ये मल परिसय को जीतना हुआ। हाँ, नेक्स्ट,
सत्कार पुरस्कार, है ना, कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई बहुत भलाई कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, जय जयकार लगा रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी खेद खिन्नता उनके जीवन में नहीं होती है ना। फिर प्रज्ञा, अब देखो आप, बहुत बार प्रज्ञा को भी कह रहे हैं परिसय है, पर उसे शांत भाव से, बहुत अधिक ज्ञान है तो बहुत अधिक ज्ञान होना वो अभिमान का कारण बन ही जाता है ना। कह रहे हैं कि बहुत पांडित्य होने पर भी उसका गर्व नहीं करते। आगे नेक्स्ट। मुझे एक बात पूछनी थी, अभी आपने मीटिंग एंड हो जाए, मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करूं क्या? कितनी देर में एंड होगी? मेरे ख्याल से 2-5 मिनट में होगी अब बंद। अच्छा। हम्म। अभी अपन फिर रहने देंगे, एक बार के लिए ये 24 परिसय वाला प्रकरण पूरा कर लेते हैं, है ना। अच्छा चलिए फिर अपन देख लेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा, एक बार के लिए पूरा करते हैं। ठीक है। अज्ञान, तो कह रहे हैं यदि कोई तिरस्कार करे, अब देखो जैसे वहां प्रज्ञा थी ना कि बहुत पांडित्य है, तो पांडित्य होने पर भी गर्व नहीं करते, यहाँ कह रहे हैं अगर अज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान नहीं है ना, तो भी वे खेद खिन्न नहीं होते। जैसे शिवभूति मुनिराज थे, तुस्मास घोषंतो, और कल्याण हो गया। अब वे दूसरे मुनिराजों को देख कर कि देखो ये तो उपदेश दे रहे हैं, इन्हें तो इतना ज्ञान है, मुझे तो शब्द सहा समझो 28 मूल गुणों के व्यवस्थित नाम भी नहीं पता है, और मैंने तो ना व्याख्यान मालाएं मेरी चल रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, संग है तो किसी को तो बहुत समझो किसी के वचनों का इतना प्रभाव है या विशेष पांडित्य है, तो उसे सब सुनना पसंद करने हैं। और कोई मुनिराज हैं, वे उन्हें बहुत अधिक याद नहीं रहता है, स्मृति तेज नहीं है, जो याद किया है वो भी भूल जाते हैं, विशेष पांडित्य नहीं है, तो वे उससे खेद खिन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाहर के विशेष पांडित्य से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है, आत्मा समझ में आ रही है, आनंद बढ़ रहा है, वही मुख्य है। तो अज्ञान के काल में भी वे दुखी नहीं होते हैं, है ना। अरसन, अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि अदर्शन होता है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर श्रद्धांश से च्युत होने के कोई निमित्त बन भी रहे हैं, तो भी वे अपनी आस्था को बचाए रखते हैं, कभी भी वे अपनी आस्था से नहीं डिगाते, तो ये आदर्शन परिसेज है। आस्था से चिकने के बहुत अधिक समझो साधन बने भी, सामने दिख भी रहा है, कोई लोग उनसे कहते हुए नजर, देखिए रिपीट करिए, कौन करेगा भैया? इसका नंबर नहीं आया है। गरिमा जी। हाँ जी। सूक्ष्म सांपराय सूक्ष्म संप्राय षदमस्त वीतरागयोश चतुर्दशः। छद्मस्त वीतराग योश चतुर्दशः। हाँ, तो देखो कह रहे हैं सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म सांपराय मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, सूक्ष्म सांपराय मतलब कौन सा गुण स्थान हो गया? 10वां गुण स्थान, है ना। हाँ, जहां पर मात्र सूक्ष्म लोभ, संज्वलन लोभ ही, है ना, संज्वलन लोभ ही, सूक्ष्म लोभ ही जहां बाकी है, इसलिए उसको कह रहे हैं सूक्ष्म सांपराय, तो 10वां गुण स्थान। और छदमस्त वीतराग, है ना, तो छदमस्त वीतराग दशा मतलब हो गई 11वां और 12वां गुण स्थान, है ना। हाँ। तो 10वां गुण स्थान और 11वां 12वां गुण स्थान, इनमें कितने होते हैं? चतुर्दशा, 14 परिसय होते हैं, ठीक है। 14 ही परिसय इनमें होना संभव है, 14 से ज्यादा परिसय इन गुण स्थानों में नहीं हो सकते हैं। एकादश जिने, और जो जिनेन्द्र हैं मतलब 13वें गुण स्थान वाले हैं, उनके 11 ही परिसय हो सकते हैं, ठीक है। और आगे कह रहे हैं वादर सांप्राये सर्वे, और जो वादर सांप्राय तक के हैं उनके सभी प्रकार के परिसय हो सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट है? हाँ। बात समझ में आ रही है? एक बार नीचे निकालिए
तो हम ये भी देख लेंगे शीघ्रता से कि कौन से गुण स्थान तक कौन से परिसयों को नहीं लिया जा रहा है और क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे तो 10वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, इन 3 गुण स्थानों में 14 कहे, ठीक है। तो 14 पिपासा शीतोष्ण दंश समसक चर्या संज्ञा वद अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये कहे जा रहे हैं। एक बार के लिए सूत्र निकालिए और उसमें से देखिए कि कौन से नहीं है, तो हमें समझ में आएगा कि क्यों नहीं है। सूत्र कौन सा वाला? ऊपर वाला? परिचय, परिचय वाला, हाँ हाँ, ऊपर जो अपन ने पिछले हाँ पहले सूत्र पढ़ा था ना, हाँ। हाँ वो निकालिए और उसमें से आप लोग भी देखिए कि कौन सा नहीं है। ये रहा। आगन्य, अरति, स्त्री, निषदा, ये नहीं है इसमें। हाँ, अब शय्या, आप में से कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों? हम्म, कौन सा नहीं है? क्षुधा विपाशा शीतोष्णचर्या। तो बहुत से नाम तो उन्होंने गिना भी और बाकी आप भी देखेंगे तो चारित्र्य समझ मोह में आ का जाएगा। दंश मशक चारित्र्य इसमें। मोह। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए भाई साहब बोलिए। चारित्र्य मोह का अभाव होने से ये सब नहीं है, और चारित्र्य मोह हम्म। मोह के सद्भाव में ये सब होते हैं। हैरती, स्त्री, निस्दा, आक्रोश, याचना, ये इसमें सब। नागन्य वाला जो है वो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली 10वें से लेकर है ना, 10वें से 12, तो 10वां वाला तो श्रेणी वाला हुआ, और ऊपर के जो 11वां और 12वां है वो वीतराग दशा है ना। तो वहां पर उनको मतलब कषाय होती नहीं है, बहुत सूक्ष्म कषाय होती है, इसलिए नाग्न परिचय पे मतलब वो तो अपने ध्यान में ही लीन है, हम्म। कहने का मतलब है। और वो जब अपने ध्यान में ही लीन है हाँ, इसलिए। देखिए इतनी सी बात है संजुलन बाकी है। कि 14 के अलावा जो कहे ना कि भैया 14 के अलावा जो नहीं है, हम्म तो रमेश जी ने भी उत्तर सही दिया है, गरिमा जी ने भी लगभग लगभग सही दिया है। 14 के इन 14 के अलावा आप जितने भी परिसरों को देखेंगे तो उन परिसरों में आपको ये समझ में आएगा कि वे परिसरों में उलझने की स्थिति चारित्र मोहनीय कर्म के उदय पर ही बन सकती थी, पर हम्म उनके अब चारित्र मोहनीय नहीं है ना। हम्म जैसे 10वें गुण स्थान में कह रहे हैं ना, तो सूक्ष्म संप्राय ही बाकी है। बाकी सारा जो चारित्र दर्शन मोहनीय तो चले गया था, चारित्र मोहनीय भी चला गया है। और आगे के जो गुण स्थान है 11वां 12वां, वहां तो चारित्र मोहनी है ही नहीं, एक उपसमित है और एक क्षीण हो चुकी है ना, मतलब उपशांत मोह है और एक क्षीण मोह है। तो उनको यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं समझना है कि 14 के अलावा उनके हो सकते हैं, वहां ये कह रहे हैं 14 के अलावा जो बचे हैं उनकी यहाँ संभावना ही खत्म है। ये जो 14 हैं, है ना, इनकी भी संभावना है, मतलब ये होते हैं ऐसा नहीं है, पर हो ये कह सकता रहे हैं कि इनका संबंध बाहर की परिस्थितियों से है। तो ये कदाचित आपको मतलब ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे समझो क्षुधा इत्यादि जो है ना, तो इससे इसमें मुनिराज उलझेंगे ऐसा नहीं कह रहे, पर क्षुधा पिपासा इत्यादि अभी उनके देखी जा रही है। तो वैसे तो अपन ने शॉर्ट में ही उत्तर दिया, गहराई से तो आपको अगर समझना है तो आपको बंद विच्छुत्ति देखनी पड़ेगी, उदय विच्छुत्ति देखनी पड़ेगी। उदय विच्छुत्ति देखेंगे तो समझ में आएगा कि 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों की उदय विच्छुत्ति हो चुकी है ना। और उन कर्मों की उदय विच्छुत्ति हो जाने के कारण से इस प्रकार का उदय ही नहीं है कि वे परिसय उनके जीवन में बन सके। एक बार के लिए वो चार्ट भी मैं भी एक बार को देख कर आऊंगा, एक चार्ट बनाकर आपको भेजूंगा, तो थोड़ा सा क्लियर आपको हो पाएगा कि कौन कौन से कर्म की उदय विच्छुत्ति हो जाने के कारण से कौन कौन से परिसयों का प्रसंग नहीं बन पा रहा है ना। अभी तो इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि चारित्र मोहन ये चली गई है, आत्मलीनता ही उनके जीवन में है, और उस प्रकार के अब देखो, पर ये वाला जो उत्तर है ना ये अधूरा है, क्योंकि
चारित्र मोहनीय चली गई, आत्मलीनता है, तो कोई सही नहीं होना चाहिए था। वही बात है। इसलिए हाँ। यहाँ से उत्तर की वजह वो उदय विच्युत्ति से उत्तर व्यवस्थित बैठेगा कि इन कर्मों की उदय विच्युत्ति हो चुकी है, तो इसलिए वैसे परिचयों का प्रसंग बनना ही संभव नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के कर्म का उदय ही नहीं रहा। उससे अधिक अच्छे से वो उत्तर समझ में आ पाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे एकादश जिने, तो जिनेन्द्र के 11 ही कह रहे हैं। तो हाँ, अगला सूत्र, वो वाला सूत्र निकाल दीजिए। तो 14 में से 3 कौन से घट गए? अज्ञान घट गया एक तो, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान हट गया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। है ना। अब देखेंगे ना आप, ये देखिए, आप ये प्रज्ञा कर्म के हट उदय गया की इसलिए। अपेक्षा से ही ये भेद बन रहे हैं, है ना। वहां अज्ञान के कारण से परेशान होना तो नीचे के गुण स्थान में भी नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ ये परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वहां अज्ञान होने के चांसेस ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। ठीक है, तो प्रज्ञा और हाँ, अज्ञान इसको ये थोड़ा दो। सा नीचे करिए। तो ये 14 लिखे हुए हैं, फिर उसके नीचे 11 लिखे हुए हैं, हाँ। नीचे करिए। हाँ। हाँ, तो देखो आप यहाँ देखोगे ना, ज्ञान संबंधी, हाँ देखो 12 बचे ना, ये 11 ही बचे ना। तो प्रज्ञा भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अलाभ नहीं होना चाहिए। अलाभ, अलाभ भी नहीं है, अलाप भी नहीं है है। ना। हाँ। अलाभ क्यों नहीं है? क्योंकि अंतराय भी चला गया ना, अंतराय। चार हाँ। घाती कर्म का हाँ। अभाव हो चुका है ना। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है, चलिए। गुरुजी इसमें नेक्स्ट निकालिए। नाग्ने समझ में नहीं आया। नाग्ने, वो तो नग्न अवस्था तो है ही उनकी, वो क्यों नहीं है? जी हाँ हाँ, नाग्ने। नग्न नग्न अवस्था तो है। वही मैं विचार कर रहा था कि वहां कौन से कर्म के उदय विच्युति के कारण से मुझे एक बार ऐसा के लिए लग मैं रहा भी है देखूंगा कि ये जो 14 जो उसका। बताए हैं ना, ये 14 सर उनके आगे हाँ, वाले सूत्र में क्लियर किया हुआ है 13, 14 और 15 में कि कौन से कर्म से कौन सा परिचय हट जाता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ, आगे आएगा। वैसे बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अपन आगे चर्चा करते हैं उसके संबंध में, है ना। निकाल। हेलो। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। चलिए, देखिए यहाँ 13वें सूत्र से यहाँ बता रहे हैं कि कौन कौन से कर्म के सद्भाव में कौन कौन सा परिचय होता है। तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि वहाँ कौन कौन से कर्म के जाने पर कौन कौन सा परिचय नहीं हो रहा है ना। जैसे को ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान होते हैं, तो वो चला गया। आप देखेंगे कि 13वें गुण स्थान में ये दोनों नहीं है। फिर दर्शन मोहांतरायो हो, अदर्शना लाभ, दर्शन मोह अंतराय, इनसे अदर्शन और अलाभ होता है, पर अब उनके दोनों नहीं है। ठीक है, चारित्र मोह के कारण से नाग्ने, आरती, स्त्री निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार होते हैं, पर अब चारित्र मोह भी नहीं है। और वेदनीय शेषा, वेदनीय के कारण से
बचे हुए होते हैं, है ना, परंतु उनके अभी देखो अब वेदनीय है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय गया, वेदनीय है, तो वेदनीय के कारण से अभी बाकी के बचे हुए जो 11 परिसर है ना, वे 11 उनके, परिसर। हाँ, वे उनके विद्यमान है ना। हाँ हाँ। अच्छा, 10वें ठीक है, गुणस्थान में तो ही यहाँ से अपन को समाधान भी मिल रहा है। हाँ, 10वें गुणस्थान में नो कषाय चली जाती है ना, रति अरति स्त्रीवेद वगैरह, इसलिए वो सब 10वें में भी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पर एक बार के गुरुजी, लिए वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक बार के लिए पूरा चार्ट दिखाऊंगा। मेरे पास है उदय विच्युति वाला, मैं निकाल लूंगा वो, तो आपको एक बार के लिए शेयर भी कर दूंगा, तो वहां से चीजें आपको व्यवस्थित क्लियरिटी हो जाएगी। वहां एक एक गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों की उदय विच्युति हो जाती है, बंध विच्युति हो जाती है, वो वाला चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां से अपन और विशेष चर्चा करेंगे। अभी ये अपना बंद परिसरों का जो प्रकरण है, हाँ, वो यहाँ तक हुआ है ना, तो अभी अपन यहाँ तक चर्चा की है, हमने यहाँ रुक रहे हैं, और अपन एक बार वो चार्ट से देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि कौन कौन से परिसर किन किन कारणों से किन किन गुण स्थानों में नहीं है। ठीक है। ये बंद विच्युति क्या होती है? मतलब बंध विच्युति और उदय विच्युति कि इस गुण स्थान से अब ये वाला कर्म नहीं बंधेगा, ओके। और उदय विच्युति मतलब इस गुण स्थान से अब इस वाले कर्म का उदय नहीं आएगा। ओके। ऐसे समझो चतुर्थ गुण स्थान है, हम्म ठीक है, तो अब चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व की उदय विच्युति हो गई है कि अब मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा, ओके। ऐसा। ठीक। ठीक है। गुरुजी ये हम कहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल? कौन से कर्म से कौन सी विच्छुद्धि इसके होती है, मतलब संबंध में, चार्ट तो आप शेयर कर, ये जो आप ये बता रहे हैं ना कि कौन से हाँ कर्म हाँ में हाँ, उसमें आप उसकी डिटेल। जैन कोश में जाके एक बार देखेंगे अच्छा। ना, ओके। बंद अच्छा विच्युति उदय विच्युति, तो वहां भी आपको जी। डिटेल मिल जाएगी। त्यागात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। पूरे सत्संग में जिनवाणी माता की जय हो। जय। जय जिनेन्द्र, जय सर्व जिनेन्द्र। जय।